ओके, तो क्वेश्चन है हम लोग का एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन है बेसिकली। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है जैक बोर्ड में। एक्सप्रेशन फॉर ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है ये आपका एक्सियल पोजीशन पे है। पीडीएफ पे लिखा हुआ होगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉनिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। फिर दूसरा को प्रॉब्लम हम लोग जब देखेंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। तो सबसे पहले ये दोनों पोजीशन होते कहाँ कहाँ है उसको बता देता हूँ। ये एक डायपोल है, डायपोल के सेंटर टू सेंटर मिलाने से जो लाइन बनेगा उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन, और इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। डायपोल के सेंटर पे जो पॉइंट होता है उसको हम लोग डायपोल का सेंटर बोलते हैं। उस डायपोल के सेंटर के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है यानी एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर से होकर गुजरता है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और उस लाइन पे जो भी पोजीशन होंगे, जो भी पॉइंट होंगे उनको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है एक्सियल पोजीशन पे अपने को एक्सप्रेशन ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट ये है हम लोग का, दूसरा पॉइंट हम लोग का ये है। इन दोनों को मिलाने वाला एक्सियल पॉइंट इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है एक्सियल लाइन पे। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट M मान लिया, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा। अब इस पॉइंट पे एक चार्ज मेरा B है, एक चार्ज मेरा A पॉइंट पे -Q और +Q। दो चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यानी एक तो कौन कौन सा लगेगा, +Q चार्ज की वजह से ये +Q टेस्ट चार्ज है तो रिपल्सन होगा, मतलब इधर की ओर फोर्स लगेगा, या जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा E1। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 2। और वेक्टर तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 को जोड़ देंगे तो M पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। राजनीति समझ में आ गया आपको। तो और एक चीज बात आपको समझना है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला होगा आपका क्या चीज भाई, KQ/2 पॉइंट के बीच का स्क्वायर यानी R, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस हम लोग डायपोल के सेंटर से नापते हैं तो M पॉइंट के लिए प्लस चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला R। माइनस चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ फिगर है, इसको हम लोग सही करेंगे इधर देखते हुए। अभी फिलहाल यहाँ देखो आप दूसरा चीज, प्लस चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा Q0 तक BM, और माइनस चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक AM। ठीक है, आगे चलते हैं। E1 क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट M ड्यू टू +Q चार्ज। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट M ड्यू टू माइनस चार्ज। E क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होगा Q इंटू 2L, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग का 2L होगा, L प्लस L2L। AM का मान होगा R प्लस L।
तो ये डायग्राम जो है यहां से लेकर डिस्टेंस यहां तक r है, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया, छोटा सा मिस्टेक हो गया दोस्त, तो इसको मिटाता हूँ। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे? सेंटर से। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? r है। अपने को am चाहिए, तो am में एगो l जोड़ देंगे, r प्लस l, तो अपने को मिल जाएगा am। अपने को bm भी चाहिए, तो bm ये टोटल कितना है भाई? यहाँ तक है हम लोग का l, टोटल है r, तो r में से l घटा देंगे तो हम लोग का bm आ जाएगा। इस तरह से समझ में आ गया? फिगर हचपच हो गया क्या? नहीं हुआ आई थिंक। अब बताना हो रहा होगा कहीं तो। आप सजेशन भी दे सकते हो कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वो फंडामेंटल मुझे आपको बताने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। आपका फीडबैक मेरे टीचिंग स्टाइल पे प्रभाव कर सकता है, इसीलिए आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी। E1 किसके वजह से था? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से था। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे E1 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर का तो फॉर्मूला है bm, bm का स्क्वायर, उसी तरह E2 के क्यू निगेटिव चार्ज की वजह से अपॉन am डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। bm हम बराबर हम लोग निकाले हैं r माइनस एल, तो r माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पे am को नहीं जानते हैं r प्लस एल, तो r प्लस एल का स्क्वायर। क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोग का m पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि यदि देखो ये क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर, तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल तरीके से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अब देख के बताओ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा इन दोनों में से, E1 की E2? तो ये दोनों तो फिक्स है, तो नीचे वाला जो कम होगा उसी का मान बड़ा होगा। तो नीचे वाला कौन सा कम है? ये वाला छोटा है, r में l घट रहा है, यहाँ r में l जुड़ रहा है, तो बड़ा वैल्यू मिलेगा। बड़े को डिवाइड करोगे तो छोटा वैल्यू मिलता है। जैसे कि ये 8 है, मान के चलो इसके जगह 8 आ गया, और यहाँ भी तब 8 आएगा, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 5। बताओ कौन सा वैल्यू बड़ा है भाई? ये वाला वैल्यू बड़ा है। छोटे से डिवाइड करोगे तो बड़ा वैल्यू 2 मिलेगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 1.2 मिलेगा, यहाँ पे नहीं 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 1.6 मिलेगा। तो बड़ा वैल्यू कौन हो गया? ये हो गया। तो E1 यहाँ पे चूंकि बड़ा है तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, क्योंकि बड़ा का इफेक्ट ज्यादा होगा। E1 माइनस E2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से सारा वैल्यू का हम लोग रखेंगे यहाँ पे। ये E1 है, ये E2 है, के क्यू कॉमन आ गया, 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम, दोनों अलग अलग है तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। ये रहा आपका एलसीएम। इसको हम लोग एलसीएम में डिवाइड जैसे करेंगे तो इससे जो मिलता है कौन, ये वाला कट जाएगा, बचेगा कौन? ये वाला। जो बचेगा उसको 1 से गुना करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा। इसको जब एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, बचेगा कौन? r माइनस एल, ये वाला। इसको 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा, माइनस है तो माइनस। अब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस है, माइनस को हम लोग अंदर भेजेंगे तो होल स्क्वायर को ओपन करते हुए तो प्लस r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, और ये माइनस है तो ये माइनस आ गया, प्लस एल स्क्वायर। लेकिन ये माइनस अंदर घुसेगा तो इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा, प्लस का एल स्क्वायर को, माइनस 2rl होगा यहाँ पे। और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। फॉर्मूला आप जानते हैं ना, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब ये प्लस का r यहाँ पे माइनस का r से कैंसिल आउट, माइनस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर से कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2rl प्लस में 2rl, टोटल क्या हो गया? 4rl। नीचे की ओर क्या हो रहा है उसको जरा ध्यान से देखिए।
नीचे क्या है मेरे पास, अ, हम लोग जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को तो दोनों से बाहर को आसानी से निकाल सकते हैं ना, ये बाहर हो गया, अंदर अंदर ये बन जाएगा, वही चीज हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो मतलब और गुना में, तो स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया तो अंदर में अपने को यही फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया और ये स्क्वायर बाहर में से है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे के क्यू इंटू 4 RL में से हमने 2 इंटू आर एल इसको हमने क्या किया, अलग कर दिया। ठीक है, अब 2 RL नहीं होगा भाई, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, L होगा यहाँ पे, अब इसको सही कर दीजिएगा। 2L को हमने Q के साथ लिख दिया, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, Q इंटू 2L को P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे P, तो बचेगा कौन, K इंटू 2R, के पी इंटू 2R अपॉन दिस। तो एक्सियल पॉइंट पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इतना आ गया, के पी इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे ये स्केलर का फॉर्म है, वेक्टर का फॉर्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो डायरेक्शन है डायपोल का उसको लगा देंगे, तो ये हम लोग का वेक्टर का फॉर्मेट हो गया। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, 2 KP इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। इससे नॉमेरिकल कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, लेकिन डेरिवेशन में आपको ये याद रखना जरूरी है। अगला डेरिवेशन चलते हैं। अगला डेरिवेशन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉनिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले डायग्राम दिखाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन इसको बोलते हैं, मैंने बताया आपको, नीचे भी हो सकता है इधर, तो किसी एक पे ज्ञात करना, तो जनरली किताबों में यहाँ दिया हुआ रहता है। इस पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा, प्लस का क्यू नॉट, और उस पॉइंट को हमने एम माना, माइनस चार्ज वाले पॉइंट को ए माना है, प्लस चार्ज वाले पॉइंट को बी माना है। अब ये माइनस चार्ज की वजह से इधर सेंटर लाइन दोनों को जोड़ रहा है, ये वाला, यहाँ पे फोर्स लगेगा, और यहाँ से प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, तो इन दोनों को सेंटर लाइन को जोड़ने वाला फोर्स इधर की ओर आगे बढ़ेगा। क्यों आगे बढ़ाया हमने, क्योंकि रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो इस पॉइंट का रिपल्सन फोर्स प्लस क्यू चार्ज की वजह से इधर की ओर लगेगा, जो इस तरह है। रिपल्सन फोर्स बोले तो रिपल्सन होगा, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर क्रिएट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे E1, और ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह अट्रैक्शन होगा, उसको बोलेंगे E2। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब दो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों के बीच का एंगल कितना है हमको नहीं पता, लेकिन हम इसको क्या मान सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल को थीटा मानेंगे, और थीटा को हम लोग बाद में निकालेंगे, कैसे निकाला जाएगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हम लोग ये एंगल थीटा है, तो दो वेक्टर को हम लोग जोड़ देंगे, तो नेट फील्ड जो आएगा मेरा सामने की ओर आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ई नेट। ठीक है, अभी हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, इस चीज को ध्यान से देखिए। ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे तो, और ये भी डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो भाई सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और यहाँ
पहला पॉइंट चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस L है और दूसरे पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस L है। यदि इस तरह से जब आप देखोगे तो ये मेरा थीटा होगा, तो ये भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा, सिमेट्रिक से। ठीक है, क्यों सिमेट्रिक से भाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल सेंटर पे है, बीच पे है, इसीलिए ये डिस्टेंस जितना होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा। ठीक है, तो समान लाइन के सामने समान एंगल बनता है, ये आप जानते हैं ना, 10th में सीखा होगा, समान लाइन के सामने समान एंगल बनता है। तो इसके सामने ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी इसके सामने ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। समझे? अब थीटा है तो हम लोग को कौन चाहिए भाई, ये वाला चाहिए, ये 90 डिग्री है, तो ये हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का हम लोग जानते हैं बेस का स्क्वायर ये वाला प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर के अंदर रूट डाल देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा, हाइपोटेनस। ये भी आर आ गया, ये भी आ गया, यानी बी एम बराबर भी हम लोग का यही होगा और ए एम बराबर भी हम लोग का यही होगा। थोड़ा सा होचपोच हो गया है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो साफ कर देते हैं, सब चीज समझा दिया है, तो अब आपको एक चीज और समझा देता हूँ आपको। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीच से पार होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे एक लाइन जब हम लोग खींचेंगे तो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ये वाला छोटा वाला अल्टरनेटिव एंगल से। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल से, संगत कोण जिसको बोलते हैं उसके। तो यदि ये भी थीटा ये भी थीटा तो टोटल कितना हो गया, 2 थीटा, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सारा इन्फॉर्मेशन समझा दिया आपको, डायग्राम को। ठीक है, बनाने का तरीका भी। अभी हम लोग आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन। E1 क्या चीज है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एम पॉजिटिव चार्ज। E1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। E2 क्या है, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या है, E हम लोग का टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। P क्या है, मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, याद रखना है आपको। BM और AM दोनों इक्वल है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम लोग का कैलकुलेशन फॉर E1 के क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, BM, तो BM का स्क्वायर कर देंगे और BM बराबर फॉर्मूला रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो E1 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब E2 का कैलकुलेशन करेंगे तो के क्यू अपॉन वही डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस है, AM होगा, बेसिकली क्या होगा, AM, ये और ये AM होगा, तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो E2 का मान भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, मेरा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से E1 और E2 दोनों अपने को बराबर दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने x मान लिया, क्या मान लिया, लेट E1 इक्वल टू E2, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। अब E1 इधर, E2 इधर है, डायग्राम याद था ना, और E1 आपका किधर है भाई, E1 आपका इधर है। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है। वेक्टर वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रूट अंडर पहला वाला वेक्टर का स्क्वायर दूसरा वाला वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर कॉस दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने x माना है यहाँ पे, तो x का स्क्वायर 2 इंटू एक्स कॉस 2 थीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर दो गो एक्स स्क्वायर, ये दोनों गुना हो गया 2x स्क्वायर,
2x² को कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो केवल एक बचेगा और यहाँ से cos 2 थीटा बचेगा। 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, ये ट्रिगो का फॉर्मूला है। इसको हम लोग यहाँ बैठा देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अंदर देखिए सब स्क्वायर में, दो भी दो जगह स्क्वायर में, तो रूट से बाहर निकलेगा 2x² भी है तो रूट से बाहर x, cos स्क्वायर थीटा भी है तो ये भी रूट से बाहर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 2kq इंटू कॉस थीटा अपॉन x का मान हम लोग यहाँ पे रख दिए। x का मान क्या था kq अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये वैल्यू हमने रख दिया। अब हम लोग को cos थीटा निकालना पड़ेगा डायग्राम से। तो डायग्राम हम लोग का क्या था भाई, ये हम लोग का डायग्राम है। तो ये हम लोग का थीटा है, ये वाला r है, ये वाला है रूट अंडर r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ये वाला क्या है भाई l है। क्या होता है बेस इंटू हाइपोटेनस, बेस तो l है, हाइपोटेनस क्या है रूट अंडर r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे। ट्रेंगल MOB ट्रेंगल लिया है, ये MOB ट्रेंगल कौन सा है MOB, ये वाला ट्रेंगल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसी को लेंगे तब भी हम लोग का कोई गेम में फर्क नहीं पड़ेगा। MOB मतलब ये वाला थीटा लिया है तो इसके लिए भी बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस का मान यही रहेगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन वी गेट, cos थीटा की जगह हम ये रखेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए 2 इंटू क्यू इंटू एल, ये तो हम लोग का P बन जाएगा, एक साथ यहाँ पे लिखा है Q इंटू 2L, ये हम लोग का हो गया P। और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये 1/2 है, ये बेस है और ये भी बेस है, दोनों का बेस सेम है तो पावर हम लोग का ऐड होता है, यहाँ पे पावर 1 है। इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं P यानी KP, और पावर 1 प्लस दिस को ऐड करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा KP अपॉन ये, ठीक है। और ये कैसा है स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म यदि हम लिखना चाहते हैं तो P को क्या कर देंगे डायरेक्शन के साथ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये एक सेकेंड सर ये माइनस कहाँ से आया सर, ये माइनस तो बता दो। ओके बताता हूँ, ये डायपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर है, ये निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, डायपोल का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों अपोजिट में है, किसका अपोजिट में, डायपोल मोमेंट का अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है P का अपोजिट है, और ये है भी देखो आप ठीक है। स्पेशल केस फॉर एक्सियल पोजीशन के लिए हम लोग का R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बहुत पास में होता है तो R 0, जैसे ही R को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा L। अच्छा R क्यों 0 होगा, R 0 नहीं होगा दोस्त, L 0 होगा। ये स्पेशल केस बताऊंगा क्या, इसको छोड़ देता हूँ ठीक है, ये स्पेशल केस नहीं बताता हूँ। 23 मिनट का वीडियो बना है, बता ही देता हूँ। आप समझो एक्सियल पॉइंट पे हो क्या रहा है, ये हम लोग का क्या है डायपोल है, और ये डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक R, तो ये डिस्टेंस है L जो डायपोल का डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, यानी L जो है बहुत छोटा है R के रिस्पेक्ट में, और बहुत बहुत जो कोई छोटा होता है ना उसको हम लोग डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं किसी के रिस्पेक्ट में। ये 2-3 बार यदि ऐसे लिख देते हैं ना लेस देन, एक बार लेस देन लिखते हैं तो मतलब कंपैरिजन लायक वैल्यू होगा, लेकिन 2-3 बार ऐसे लिख देते हैं तो समझ जाओ कि वो वैल्यू जो जिसको आप छोटा बोल रहे हो बहुत ही छोटा है, उसको 0 पुट कर दो, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा होता है, फिजिक्स में बहुत खतरनाक चीज होता है, तो सभी खतरनाक चीज में से ये एक है। तो यहाँ पे कौन 0 हो जाएगा, L 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बच जाएगा R का स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो L को 0 करके देखो तो R पे टोटल 4 आ जाएगा। तब इसको आप जैसे देखोगे तो ये R एगो R कटेगा तो 3 बार बचेगा, 2 KP अपॉन
आर क्यूब एक्सियल पॉइंट पे, और एक्सियल पॉइंट पे हम लोगों ने कितना निकाला था? अच्छा ये डायरेक्ट हो गया ना। यहाँ पे भी एल की जगह आप जीरो पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आर के पी इंटू आर क्यूब ये मिलेगा। ठीक है, यहीं पे होना चाहिए था वो केस नीचे चला गया, कोई बात नहीं दोस्त। तो आप जो स्पेशल केस है उसको यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐड करोगे। ठीक है, चलो यहाँ पे होना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया है, इसको करता हूँ। यहाँ पे एल जो है बहुत बहुत छोटा आर के रिस्पेक्ट में, सो यहाँ पे लिखना है हेयर दिस, सो एल का वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा के पी इंटू आर अपॉन आर की पावर 4, ये आर कटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? के पी अपॉन आर की पावर 3। तो एक्सियल पॉइंट पे ये हम लोग का आएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल की वजह से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, लेकिन पावर कितना है? 3 है। इस तरह से आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ओके, ये डेरिवेशन सॉरी एक्सक्यूज मी कंप्लीट हो गया। और कुछ बचा है क्या? दूसरा स्पेशल केस फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में जो एल है, एल अभी भी बहुत 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 छोटा है किससे? आर से। तो एल की जगह आप जिस दिन जीरो पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? के पी अपॉन ये पावर है, ये पावर पावर कटेगा तो के पी अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे भी मिलेगा आर क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी वही और स्पेशल केस पे भी वही। ठीक है, ये सीबीएसई में पूछता है, ये नहीं या लेना है, ये सीबीएसई का पार्ट है, इसको आप भूल जाए, जैक बोर्ड में वही 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला चीज क्या है? अगला एक क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज +3 ±3 माइक्रोकूलम are 20 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे? 3 सेंटीमीटर पे अवे फ्रॉम डायपोल। ये क्या लिखा हुआ है? सेंटर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक्सियल पोजीशन पे अपने को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के पी अपॉन आर क्यूब, ये होता है हम लोग का। ठीक है, और आर यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम डायपोल सेंटर। डायपोल सेंटर से 3 सेंटीमीटर है, डायपोल सेंटर से कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो डायपोल का लेंथ दिया हुआ है क्या? डायपोल का लेंथ नहीं दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इतना, अच्छा ये दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर, तभी मैं सोच रहा हूँ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डायपोल पहले बनाते हैं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट, इसका चार्ज है -3 माइक्रोकूलम तो दूसरा +3 माइक्रोकूलम। डायपोल का लेंथ है 20, तो जहाँ सेंटर होगा, सेंटर से पहले का 10 सेंटीमीटर, सेंटर के बाद का 10। तो एक्सियल पॉइंट पे डिस्टेंस हम लोग का कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 3, और ये डिस्टेंस कितना है? ये भी 3 है हम लोग के पास। ठीक है, Q बराबर पॉजिटिव चार्ज का लेते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है यहाँ पे टोटल लेंथ। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग, इसका तो यूज ही नहीं होगा, इसको छोड़ दो। बेसिकली हम लोग का तो आर चाहिए और आर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है। इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है?
ये रहा इक्वेटोरियल पोजीशन का। तो यहाँ आर का मान आप, अच्छा एक सेकंड दोस्त, एक चीज मेरे को जानना है, एक चीज जानना था, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। ऊपर आता हूँ, ऊपर आता हूँ, और ऊपर, हाँ हमने अभी इधर कहाँ पे दिखाया था, और ऊपर आता हूँ, और ऊपर, ये रहा, हाँ ये 2 छूट रहा था, ये 2 केपी होता है। ये रहा, ये 2 छूट रहा था, ये देख रहा है, ये 2 छूट रहा था दोस्त, 2 केपी। चलो फॉर्मूला ही लगाना था बेसिकली हम लोग को। तो और नीचे क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 2 kp अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है भाई? kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, k का मान हम लोग जानते हैं, p का मान ऑलरेडी हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? q इंटू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग देखेंगे, बदलेंगे यहाँ पे मीटर में। सेंटीमीटर की जगह 10⁻⁻², ये 10 और यहाँ से एक 10 उड़ेगा तो केवल ये बचेगा, ये 2⁻−10 इतना। ओके, तो 2 इंटू एल, ये 2L है। P का मान हम लोग निकालेंगे 2 इंटू क्यू इंटू 2L। Q का वैल्यू हम लोग के पास है 3 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। उसको हमने रख दिया कहाँ, ये देखो, K का मान हमने पहले रखा, ये यहाँ पे K का मान है 9 × 10⁹। ठीक है, और Q का मान हम लोग रखे 3 × 10⁻⁻6, इसको बाद में रखा है। और 2L का मान है यहाँ पे 2 × 10⁻⁻1। और नीचे क्या हो जाएगा, R का क्यूब। R तो 3 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, मीटर में ये है, क्यूब करेंगे तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार इसको लिख दिया। 3 बार में ये एक बार में कट गया, 3 3 और 3 तिया 9, और 9 ये कट गया, केवल क्या बचा 2 और ये 2। अभी पावर ऐड करेंगे तो ये क्या है 7, माइनस का 7 पावर 9 के साथ जुड़ेगा तो प्लस का 2 बचेगा, यानी 2 गुना 2 के पावर 10 के पावर 2। ये क्या हो जाएगा 200 न्यूटन कूलम हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा भाई? एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला होता है 2 इंटू के पी अपॉन आर क्यूब। इसका वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यही वो कितना है भाई 200 है, तो 200 यहाँ रखिए, तो 2 इंटू 200, ये टोटल कितना आ जाएगा 400 न्यूटन कूलम। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंजिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इतना और इतना अपार्ट। अच्छा ये तो वही चीज है। अच्छा इस बार क्या क्या 30 सेंटीमीटर है, तो ये आप क्या करो, होमवर्क आपके लिए, ये बड़ा क्वेश्चन है, होमवर्क देना सही रहेगा। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंजिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 3 ± 3 माइक्रोकूलम आर अपार्ट 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ए पॉइंट है 3 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ ठीक है, आसान है। अब यहाँ पे 3 मीटर की जगह सेंटीमीटर दे दिया, इसको मीटर में बदल के आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला वही लगेगा सेम। तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।